अस्सलाम वालेकुम वीवर्स आज हम जा रहे हैं अदरक लहसुन का पेस्ट बनाने के लिए। और माशाल्लाह से हमारा बहुत मुबारक महीना रमज़ान मुबारक आ रहा है, जिसके लिए हम तैयारी करेंगे और हमें इबादत में भी आसानी होगी और थोड़ा सा टाइम भी बचेगा और सहरी इफ्तारी भी टाइम सर हो जाए करेगी, बजाय इसके कि हम ये मसाला तैयार करते रहें। चलें जी, अब हम इसमें ये मैंने अदरक लिया है, कम से कम ये था 2.5 किलो। तो इसमें ये सारा साफ़ करके और धो के वाश करके तो रह गया 2 किलो। अब हम इसके करेंगे स्लाइसेस छोटे छोटे। तो स्लाइसेस करते वक्त आप ये याद रखें हमेशा, ये हमारे पास जब अदरक होता है ना, तो हम क्या करते हैं, जब भी इसके स्लाइस करें, चाहे हमने इसको चॉप भी करना है, चाहे हमने इसका अच्छी तरह ग्राइंड करना है इसको, चाहे हमने इसके वो बना के रखने हैं, छोटे छोटे से क्यूब्स बना के रखने हैं, तभी भी आप अदरक को ऐसी लंबाई में मत काटें। जब भी काटें, ये देखिए, ये छोटे छोटे पीस जब आप करेंगे ना, ये छोटे छोटे पीस, इसके अंदर जो लंबे लंबे रेशे होते हैं ना, वो नहीं रहेंगे। जैसे आप लंबाई में काटेंगे ना, ऐसे करके अक्सर लोग काटते हैं, इस तरह लंबाई में करके काट लिया। अब जितना लंबा उसका रेशा है, वो जब आप उसको ग्राइंड करते हैं, वो राउंड होके अंदर ही रहता है, कम कटता है, और वो फिर खाने में भी मुंह में आता है। तो आप जब ये मैं अदरक को इस तरह काट लूँ, तो फिर मैं आती हूँ चॉपर की तरफ। जी व्यूअर्स, ये देखें, मैंने ये सारा अदरक जो है ना, ये चॉप कर लिया, ये हाथ से कटिंग कर ली है इसकी। बस ये मेरा एक आधा रह गया, तो मैं अभी ना चॉपर में डाल के इसको चॉप करूँगी और इसके साथ कुछ चीज़ें भी जाएंगी। ये लीजिए, कटिंग हमारी हो गई है। अब हम चॉपर चलाएंगे। ले जी, अब डालेंगे हम चॉपर में। ये देखिए, पहले हम इतना सा डालेंगे, फिर हम इसको 2 दफ़ा करके ना, 2-3 दफ़ा करके करेंगे। अब इसमें डालेंगे हम साल्ट डालेंगे। ये इसे दूसरे में भी चला जाएगा, अगर थोड़ा सा ज़्यादा हो भी जाएगा तो कोई मसला नहीं है इसका। पानी वगैरह हम नहीं डालेंगे इसमें। जी व्यूअर्स, अब देखते हैं इसका। बोलते हैं और देखते हैं इसका। ये देखें जी, ये देखें, माशाल्लाह से मैंने इसको पानी नहीं बनाना, वो ये ज़रा अच्छा लगता है, दरदरे से थोड़ा आगे है, यानी कि ना आप इसको फुल ग्राइंड कह सकते हैं और ना इसको दरदरा, यानी कि बेहतर है। ये हल्का हल्का सा दाना है, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। जब ये तड़के में जाएगा या हांडी में बनाई होगी तो बहुत मज़े का लगेगा। तो इसमें नमक डाला था हमने, तो इसमें मैंने कभी भी ना कुकिंग ऑयल वगैरह बाजारी नहीं डाले। मेरा पहले भी ये साल 1.5 साल चला जाता है जब मैं ज़्यादा बनाती हूँ। ना तो इसमें कोई फफूंदी वगैरह लगती है, ना इसमें स्मेल आती है, ना कुछ। नमक मैंने डाल लिया है। अब इसमें मैं ये एक आधा चम्मच ये डालूँगी, ताकि ये सारा करने के बाद ये हाँ मैंने जो कर लिया है ना ग्रैंड, आप डालूँगी, ताकि इस सब को ना, जैसे हमारा होता नहीं कि लोहे का बर्तन है या कोई चीज़ को जंग ना लग जाए, तो इसके ऊपर अब ये फफूंदी वगैरह कुछ भी नहीं आएगा। बड़े सुकून से, जो कलर बदल जाता है बाज़ दफ़ा, सबज सबज सा ग्रीन ग्रीन सा कलर भी हो जाता है, वो भी नहीं होगा। हमारा हो गया। अभी मैं इसको जार में नहीं डालूंगी, जार मैंने इधर रखे हुए अपने पास। हम इसको अब डालेंगे इसमें, एक बॉल लेंगे, आखिर पे हम फिर जो जितना भी होगा हमारा, हम सब मिक्स करेंगे उसमें। इसको उतारेंगे नहीं जी बिल्कुल। अब हम फिर दूसरी दफ़ा इसको डालेंगे। बिस्मिल्लाह। और कभी भी इसको प्लास्टिक की कटिंग पे मत काटें। ये जो ये देखें ना, स्टील का है ना, स्टेनलेस स्टील, इसके ऊपर आप काटें तो फिर ठीक है। उसके साथ आपका वो भी फाइबर, जो नायलॉन वगैरह, प्लास्टिक वगैरह, चाहे जितना मर्जी अच्छा है, लेकिन है तो वो प्लास्टिक ही ना, वो आता है। और फिर इसमें हम डालेंगे नमक। इस तरह ये सब में हल हो जाता है। अब ये उसमें डालूंगी ना, तो ये सारा मिक्स हो जाएगा। अब इसको देते हैं हम चक्कर।
ताकि इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। चलिए एक दफ़ा हम इसको चला देंगे। चाहे आप इसके क्यूब्स बना के रख लें, चाहे आप इसको बोतल में रख लें, लेकिन मैंने तो छोटे छोटे जार है मेरे पास शीशे के। प्लास्टिक में मत रखें, प्लास्टिक में नहीं, आपने रखने भी हैं तो शीशे का जार होना चाहिए आपके पास। इसको निकालेंगे। ये मेरे पास इस तरह के जार है, तो काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए हैं, मसलन 7-8 हैं, तो ये मेरे पास फ्री थे। अब मैं इसमें रखूँगी इनको। नहीं जी व्यूअर्स, ये देखें, ये हमारा ना तैयार हो गया। इसको हमने अच्छी तरह दोनों को मिक्स कर लिया है, क्योंकि एक में थोड़ा सा मैंने ज़्यादा नमक डाला था और क्योंकि उसकी मिकदार के बराबर, और ऑयल नमक सब इक्वल टू हो गया। ठीक है, दोनों में बराबर हो गया। अब हम इसमें डालेंगे जार में। बिस्मिल्लाह। इस तरह हम दोनों जार जो है भर लेंगे। थोड़ा सा ऑयल लेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा ना, 1 स्पून ही समझ लें या 1/2 स्पून। ये हमने ऑयल लिया और इसको हम क्या करेंगे, इसके ऊपर बिल्कुल ऊपर ऐसे डाल देंगे। अब क्या होगा, इसको बिल्कुल फफूंदी या कोई इसको या सब्ज़ रंग के हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे तक भी जाएगा। ये देखें, आपको तरीका बताया जाता है लेकिन आधा बताया जाता है। अगर इंसान काम करे ना तो पूरा काम करे, ताकि उसको मुकम्मल जो मैसेज आगे जाए ना, उसका सवाब उसे भी हो, और जो फिर जो इस्तेमाल करे वो आगे शेयर करे उसे भी हो। ये देखिए जी, ठीक है। इस तरह हम 2 में आए, 3 में आए, आराम से हम इसको स्टोर करें। नहीं जी, हमारी दूसरी बोतल में भी आ गया, दोनों में पूरा आ गया, और ये कम से कम 2.25 किलो 2.5 किलो था माशाल्लाह से। अब हम 1 स्पून ही डालेंगे इसमें। थोड़ी पहले मैंने कम डाली है, ये अब 1 पूरी होगी, मैंने कहा था गिर ना जाए। ठीक हो गया। ये हम इसको आराम से ऐसे प्यार से थपथपा के ना इसके ऊपर ऐसे, ये लीजिए लें जी। अब ये मेरी दोनों बोतल फिल हो चुकी हैं अदरक से। ठीक है, और अदरक का फिक्र तो हमें होगा ख़त्म, हांडी पकाने में हो जाएगी आसानी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, अपने फैमिली मेम्बर से, फ्रेंड से भी शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट किसी और रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।